अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आसमा कॉस्मी सर्च से आपसे मुखातिब हूँ। आज कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें करेंगे हम जिसके जो कि मिथ्स भी हैं, कुछ उसमें इन्वॉल्व, कुछ उसमें हकीकतें हैं। और हमारी हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत अक्लमंद, ज़हीन, बहुत परफेक्ट बच्चा हो। लेकिन हम अपनी माओं को ये नहीं बता सकते कि हमें करना क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग इन्फेंसी, बच्चे के साथ क्या करना है हमने। हमारी माएँ बिल्कुल भी नहीं जानती, अच्छी खासी पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता कि क्या कर रहा है। अब इसके बारे में मैं आपको एक दो तीन चीजें बताऊंगी। दुनिया की एक कौम है जो कि अपने आप को कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिप्राइव थे या उनको दबाया गया था और बहुत ज्यादा उनके साथ जुल्म सितम हुआ था। उनकी हर माँ जब वो प्रेग्नेंट होती है उसको बाकायदा एक कोर्स ऑफ स्टडीज दिया जाता है जिसमें वो मैथमेटिक्स करते हैं और मेंटल मैथ्स करते हैं। मेंटल मैथ्स क्या होती है? हम सोचते हैं कि 2+2 क्या होता है, 12+12 क्या होता है, 12+2 क्या होता है। इस तरह वो जमा तफरीक के सवाल करती हैं और मेंटल मैथ्स करती हैं, रिटन मैथ्स करती हैं। वो फूलों के दरमियान रहती हैं, खूबसूरत एनवायरमेंट्स में रहती हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसको दुनिया ने देखा है। आज वो कौम हम पर हुकूमत कर रही है और इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े सेगमेंट्स में वो मौजूद हैं और इस वक्त दुनिया को रूल कर रहे हैं। और मैं उस कौम का नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसमें बच्चे ब्रेनी पैदा हुए हैं। उन बच्चों को उन्होंने पैदाइश से उनके जीन्स में एक ऐसी सलाहियत डाल दी कि जिससे वो बच्चे ब्रेनी हो गए। तो इसका हम क्या आपको अकस करते हैं, इसका नतीजा कि जब प्रेग्नेंट होती है माँ, उसको खुशगवार मूड होना चाहिए, उसकी अच्छी खुराक होनी चाहिए और उसका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। वो अपने आप को पॉजिटिव कामों में इन्वॉल्व करे। पॉजिटिव काम, हमारे यहाँ हर माँ पढ़ी लिखी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई माँ जो इसको मैथ्स ही नहीं आता हो तो उसका बच्चा ब्रेनी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कोई माँ है अगर कि वो एक गाँव में रहती है और वो खेती बाड़ी करती है तो वो अपने आप को फूलों में, पौधों में, जानवरों में अपने आप को खुश रखे, अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करे, उसमें इनोवेशंस करती रहे। इसी तरह जो माँ घर में बैठी खाने पका रही है, पढ़ी लिखी नहीं है वो, तो वो अपने लिए एनवायरनमेंट अच्छा कर ले, खूबसूरत फूल लगा ले, कोई पौधे लगा ले, कोई अच्छे प्रोग्राम्स देख ले, कोई अच्छी चीजें देख ले। और आजकल तो हर चीज वीडियोस पे आ जाती है, वो इस तरह की वीडियोस देखे, खुशी का एहसास दिल में रखे। खुशगवार एहसास बच्चे के लिए जो माँ के पेट में होता है उसके लिए, वो उसकी परवरिश के लिए बहुत जरूरी है और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जो माँ रोती रहती है, परेशान रहती है, नेगेटिव थॉट्स लाती है, उसका बच्चा नेगेटिविटी लेके पैदा होता है और उसकी वो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती जो एक अच्छे ब्रेनी बच्चे की होनी चाहिए। उसकी इवन फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होती, उस बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए सिर्फ खुराक अमल नहीं करती बच्चे की परवरिश में या बच्चे के बढ़ने के अमल में। खुराक के साथ एनवायरनमेंट और माँ बाप का आपस में ताल्लुक, उनका आपस में जो पॉजिटिव ताल्लुक होता है वो बच्चे की ग्रोथ में इफेक्ट करता है। जैसे माँ बाप अगर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बच्चा जो होगा वो आपका नेगेटिव थॉट्स के साथ, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आएगा। क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, आफ्टर सम स्टेज ऑफ टाइम, प्रेगनेंसी के कुछ महीनों या हफ्तों के बाद बच्चा माँ बाप की आवाज सुनता है। वो पेट में माँ के माँ बाप की आवाज सुनता है। वो बेशक अल्फाज नहीं जानता लेकिन वो लहजे समझता है। अगर उसे नर्म लहजे में घर में बात हो रही होगी तो बच्चा नरमी वाले मिजाज का पैदा होगा। अगर एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड ये किया जाए, माँ खुशगवार मूड में हो, माँ खुश रहे, तो वो बच्चा खुशियों वाला और ब्रेनी और ज़हीन और खुशगवार मूड वाला पैदा होगा। ये आपको इसलिए बता रही हूँ मैं कि हमारी औलाद जो आ रही है आगे आने वाले वक्त में, हमारे लिए वो औलाद ही हमारा सरमाया है। और आप लोग अपनी जिंदगियों में देखें कि औलाद अगर आपकी अच्छी है, ब्रेनी है, IQ लेवल अच्छा है, बहुत उसकी आपने लुक आफ्टर की हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर पैदा होने के बाद भी, तो वो बच्चा आपके लिए फायदेमंद होगा। वो दुनिया और आखिरत में दोनों में आपके लिए फायदे वाला बच्चा होगा। जो अच्छे लोगों को आप देखें, अपने अतराफ में देखें, जो बच्चे ज़हीन है, उनके घर का माहौल क्या है? उनके यहाँ बेशक वो दाल रोटी खाते हो, वो दाल सब्जी खाते हो, वो बहुत थोड़ा सा खाते हो, गुर्बत वाला माहौल होगा, लेकिन उनके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। उनके घर पे फ्रिक्शन नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा, जोर जबरदस्ती और चीखो पुकार नहीं होगी। वो बच्चों को देखेंगे आप तो उनके माहौल में बहुत, आपके हमारे माहौल में और उनके माहौल में डिफरेंस क्या होगा? खुराक का और आसाइशों का नहीं होगा, उनके घर में माहौल का डिफरेंस होगा कि उनके घर का माहौल जो होगा वो खुशगवार होगा, सुकून वाला होगा। उनके घर में माँ बाप खुशगवार मूड में रहते होंगे। तो इसलिए एक माँ और बाप की जिम्मेदारी है कि दुनिया में लाने वाला हर बच्चा इतना अच्छा हो कि वो हमारे लिए फायदेमंद हो। आप हिस्ट्री उठा के
دیکھ لیں, تمام بڑے لوگوں کی فیملی اسٹرکچر کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ مائیں اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں, غربت میں بچہ پال رہی تھی, لیکن وہ پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے ان کی اپروچ کو آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی, یہ تو بچے کو کچھ بھی نہیں دے سکی, لیکن ان کا بچہ بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا, بہت بڑا ہسٹورین بن گیا, بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ماں کی اپروچ کیا تھی. تو ہماری ماؤں کو پازیٹیولی ہر چیز کو پازیٹیو لینا ہے, اپنی زندگیوں سے منفی اثرات ہٹا دیجئے. ماں اور باپ دونوں کے تعلقات اس آنے والے بچے کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بنتے ہیں, تو اس لیے آپ اس کو وہ کچھ دیں جیسا آپ اپنا بچہ چاہتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ صرف دوائیوں سے یا بہت ساری آسائشوں سے بچہ نہیں اچھا ہوتا. بچہ اچھا ہوتا ہے گھر کے تعلق سے. آپ کے گھر میں کیسا تعلقات ہے, آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, اور آپ بچے کو کیا انوائرمنٹ دے رہے ہیں. ماں کتنی خوش ہے, ماں خوش ہے تو بچہ بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور IQ لیول اچھا ہوگا اس کا. شکریہ.